हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है एंड दिस इज़ बज़। बज़ की एक और धुआंधार और धमाकेदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको अब तक पता चल चुका होगा उस आग ने जिसने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया था छोटी ईद पे, वो दोबारा लग चुकी है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आग लगे बस्ती में। उसको दोबारा रिलीज़ कर दिया गया है और जो मुझ तक आखिरी इत्तलात पहुँची हैं उनके मुताबिक अभी भी अब सेकंड रन में भी टिकट्स मिलना मुश्किल हो गए हैं। सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश देखा जा सकता है। लोग कतारों में लगे हुए हैं दोबारा आग लगे बस्ती में देखने के लिए। और अगर आप ये मौका अवेल करना चाहते हैं तो अभी आप भी अपने करीबी सिनेमा घर जाएं और आग लगे बस्ती में को एंजॉय करें। ये वो वाहिद फ़िल्म है जिसको मैंने रिसेंट टाइम्स में जिसको मैंने एक नहीं 2 बार देखा और दोनों बार सिनेमा में जाके देखा। मुझे ये फ़िल्म इतनी अच्छी लगी। फ़ाद मुस्तफ़ा, माहिरा ख़ान की बेहतरीन परफॉर्मेंसेज़ हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमर। ताबिश हाशमी ने बहुत ज़बरदस्त अपना डेब्यू किया। आप लोग अगर पहले किसी भी वजह से ये फ़िल्म नहीं देख सके थे, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और जहाँ पे हम आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं और हर हफ्ते आपसे तमाशा के बारे में बात करते हैं, इस हफ्ते ड्रॉप हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टर आने वाले ड्रामे दर निजात का, जिसमें हमने देखा शहरयार मुनव्वर और दुर-ए-फ़िशा सलीम को। दोनों बहुत ही खूबसूरत लोग हैं और उस पोस्टर के ऊपर भी दोनों बहुत हसीन लग रहे थे। फ़िलहाल हमें कहानी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता चल सका इस पोस्टर के थ्रू, लेकिन बहुत जल्द आप लोग इस ड्रामे के टीज़र्स भी देखना शुरू हो जाएंगे। इस ड्रामे में दुर्रे और शहरयार के साथ साथ नमीर ख़ान भी मौजूद हैं और नमीर की रीसेंट परफॉर्मेंसेस के बाद अब इंतज़ार बढ़ गया है उनको दोबारा स्क्रीन के ऊपर देखने का। तो ये ट्रियो क्या जादू क्रिएट करेगा, उसका इंतज़ार मुझे भी है, आपको भी है। हया बड़ी अनमोल शय है ज़रियाब, मोहब्बत से भी ज्यादा। पहला झूठे वादे कीते दिते झूठे लारे। तुम्हारा कुछ खो गया? हिजर दा कोड़ा जहर में पीता। मैं उसके माजी की बात नहीं कर रहा अम्मी, हंजू पीते खारे। लेकिन उसके हाल पे सवाल पूछने का हक है मुझे। बात तेरे ओ मेरे यारा, लम्हे लगन सदियां। मुझे तो लगता है मैं जाहिर को कभी नहीं भूल पाऊंगी। भूल गया तू। We are not made for each other. मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, वो ही इसे खत्म करेगी। और मैं इंतजार करूंगा कि वो इसे खत्म करे। मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं कि ये ड्रामा कब शुरू होगा। भाई अभी हतमी तौर पे ये कोई भी ऐलान नहीं किया जा सकता। बस तेरा साथ हो और साथ साथ डॉक्टर बहू, उनकी अभी कुछ एक साथ बाकी हैं। जब ये ड्रामे अपनी कंक्लूजन की तरफ जाने लगेंगे तब हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे आपको ये बताने के लिए कि कौन सा ड्रामा किस ड्रामे को रिप्लेस करेगा। अभी के लिए जो नए टीज़र्स आएंगे आप उनको एंजॉय कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए और बहुत जल्द जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। स्पीकिंग ऑफ डॉक्टर बहू, ये जो पिछले हफ्ते की 2 एपिसोड्स थी, अगेन जो खूबसूरत राइटिंग सनम मेहदी ने इस ड्रामे के लिए कर दी है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बिकॉज़ हर कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स्ड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है और जिस तरह से महरीन जब्बार ने उन किरदारों को फ़िल्म बंद किया है या टीवी बंद किया है इन दिस केस, वो भी बहुत ज़्यादा खिराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। डॉक्टर बहू जहाँ पे हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, वहीं पे बस तेरा साथ हो ने भी अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है, जो कि हम देख रहे हैं कि फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है फ्रॉम अनस एंड आंसर टू शहरीन का फ़हाम के साथ जो रिश्ता होने जा रहा है। यूँ तो पहले मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी यार कि शहरीन चलें, उसने अनस के साथ जो भी किया उसका दिल नहीं टूटना चाहिए, वो भी प्यार की मुस्तहिक है और अगर उसको एक अच्छा सूटर मिल जाता है तो इसमें क्या ही बुराई होगी। लेकिन स्पेशली इस एपिसोड में जब वो फ़हाम एंटर होता है घर में और जिस बदतमीज़ी के साथ फ़हाम पहले अनस से बात करता है और फिर शहरीन अनस से बात करती है, फिर मुझे लगा यार कि नहीं यार,
शी एक्चुअली डिजर्व्स व्हाट शी इज़ गोइंग टू गेट। और जब अब हमने देखा कि इन दो एक साथ में पूरे घर वालों का जोर इस बात पे है कि फ़हाम के साथ शहरीन को शादी नहीं करनी चाहिए, वो ये अब स्टैंड ले रही है कि उसको फ़हाम के साथ ही शादी करनी है और उसकी माँ एक इनेबलर है, वो उसको सपोर्ट कर रही है। अगर सोचा जाए तो शायान और अनस जो ऐसे दो ऐसे किरदार जो बिल्कुल भी किसी भी बात पे एग्री नहीं करते, वो इस बात पे एग्रीड हैं कि फ़हाम इज़ नॉट अ गुड मैच फॉर शहरीन। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक है। बाकी जो हमने एक सीन देखा जब अनस और आंसा के घर जाते हैं और वहाँ पे अनस जिस तरह से आंसा को सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे थे कि आंसा ही है जो अनस के लिए स्टैंड ले रही है, तो वो सीन भी बहुत अच्छा था। अगेन सना एंड फरहान मेक अ ग्रेट ऑन स्क्रीन कपल, दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है और जिस तरह से दोनों ने इस कपल को का रिश्ता एक्सप्रेस किया है, इमोट किया है, उसको देख के भी बहुत मज़ा आता है। जितनी बेसब्री से आपको तमाशा सीज़न 5 का इंतज़ार है, यकीन जानिए बिल्कुल उतनी ही बेसब्री से मुझे भी तमाशा के शुरू होने का इंतज़ार है। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तमाशा शुरू होगा अगस्त के पहले हफ्ते में, लाइक ऑलवेज़। और जहाँ तक कंटेस्टेंट्स की बात है, आपने ARY डिजिटल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख लिया होगा कि अब ऑडिशंस की जो कॉल थी वो वापस ले ली गई है। ऑडिशंस आर क्लोज्ड फॉर नाउ। अब स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। जो ऑडिशंस ARY की टीम को मौसूल हुए थे, हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम, तमाशा की टीम इज़ ग्रोइंग थ्रू दोज ऑडिशंस। अगर आपने ऑडिशन भेजा हुआ है ऑलरेडी तो सब्र करें, दुआ करें। हो सकता है कल सुबह जब आप सो के उठें तो आपके फ़ोन पे कोई मिस्ड कॉल हो या कोई मैसेज आया हो, या कल किसी टाइम पे आपका फ़ोन बजे और आपको एक कॉल आए और आपको बुला लिया जाए। तो अब वो मरहला है, वो वक्त है कि जिन जिन लोगों ने ऑडिशंस भेजे हैं, तमाशा की टीम उनसे रीच आउट करेगी, उन्हें रीच आउट करेगी और फिर आगे के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। एज आई सेड, अगस्त का पहला हफ्ता इज़ द वीक जब तमाशा शुरू होगा। टाइम अब कम ही रह गया है, सेट के ऊपर ज़ोरों शोर से काम जारी है। हमेशा जब भी तमाशा शुरू होने वाला होता है, मैं देखता हूँ उससे 2-3 हफ्ते पहले बहुत सारे नाम सामने आना शुरू हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, वेट करें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। जब तक आपको ARY ख़ुद से नहीं बता देता कि कौन से कंटेस्टेंट चूज़ हो गए हैं, कौन से कंटेस्टेंट सिलेक्ट हो गए हैं, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दें। फ़िलहाल ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलवाने का। हमने आपसे मुलाकात कराई आगा अली की फ्रॉम टूटा हुआ दिल। तो जब हीरो से आपको मिलवाया तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हीरोइन से आपको ना मिलाएं। तो ख़वातीन हज़रात, बस में आ रही है नाज़िश जहांगीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। प्लीज़ हैव अ सीट। कितना एप्ट टाइटल है ना आपके ड्रामे का, टूटा हुआ दिल। इतने सारे दिल जो आपने तोड़े हैं उनकी मुनासबत से। नहीं, मैंने नहीं तोड़े। कोई आपने यार नाज़िश कोई तो तोड़ा होगा दिल। मैंने नहीं कभी। तोड़े दिल। अच्छा, वैसे इस ड्रामे ये जो टूटा हुआ दिल है टाइटल, ये किसका टूटा हुआ दिल है? आपका, आगा का, आरेज का, किसका है दिल टूटा? इस ड्रामे में सबका ही दिल टूटा हुआ है। आपका टूटा है फिलहाल, जो आपको शादी करनी पड़ गई है अचानक। हाँ, मेरा ज़रा ज़्यादा ज़ोर का टूटा है, बाकी सबका हल्का हल्का टूट रहा है, इसीलिए हमने इसका टाइटल लिख दिया टूटा हुआ दिल। तो आप तो दिल तोड़ने वालों में यार, आपका कहाँ से दिल टूट यार गया? मैंने देखा, दिल तोड़वा के भी देखते हैं कैसा लगता है। बहुत बुरा लगा मुझे। और फीडबैक कैसा आया जब आपका दिल टूटा, ये बताएं। आपके तो जब फैंस सारे दिल- व्यूअर्स बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन आपका दिल टूटा, तो इसकी क्या वजह है? जब दिल टूटा उस पे तो फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आया, क्योंकि वो सीन्स और वो जो एपिसोड्स थे 2 से 3 में चला, वो पूरी जर्नी दिल टूटने की, that is very close to me somehow। अच्छा, हाँ, तो दिस आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट। तो वो सीन्स करते हुए भी, वो टाइम भी, वो सिचुएशन भी, वो इतनी रियल थी। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ एग्जैक्ट वैसा हुआ, इट्स जस्ट दैट कि वो पेन आपको फील करना होता है कि आप कैसे इस सिचुएशन में क्या करते हो। तो नो, व्हेन यू से कि दिस वाज रियली क्लोज टू यू, हाउ देन? तो टूटा होगा मेरा भी कभी दिल हसन। नहीं, यू सेड कि सिचुएशन वाज वेरी क्लोज। हाँ, सिचुएशन वाज वेरी क्लोज। क्यों? कभी ऐसे होता हुआ है आप? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली पेन के बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसमें से कोई एक इमोशन भी अगर आप दोबारा से अपने आप को उधर ले जाओ तो मुझे लगता है आप उस सिचुएशन में चले जाते हो। तो वो इसीलिए भी क्लोज था बिकॉज आई एग्जैक्टली नो, मेरे बहुत करीबी भी एक ही चीज़ है कि बिल्कुल शादी वाले दिन आपको छोड़ के कोई चला जाए,
जो मेरे करीब जो सिचुएशन हुई थी वो छोड़ के नहीं गया था, दैट पर्सन डाइड। तो मुझे इसीलिए पता है कि मैंने उस सिचुएशन को देखा हुआ है, मैं उस तकलीफ को देखा This हुआ is है। somebody else that you... Yeah, that's somebody else. तो वो सीन्स करते हुए I went there. I went into that situation कि अच्छा यार चल के देखते हैं, फील करके देखते हैं कि नाज़िश कैसे फील करती है। तो वो जो पूरा सीक्वेंस था दिल टूटने वाला, वो बेसिकली था कि मैं कैसे रिएक्ट करती। तो वो मैंने जब रिएक्ट किया तो वो फिर वैसा निकला। और आपकी अदाकारी को बहुत सराहा जा रहा है यार, ये मैंने देखा, नोटिस किया। अच्छी बात है। यूजुअली आपकी खूबसूरती को सराहा जाता है, इस बार आपकी अदाकारी को भी नहीं सराहा जा नहीं, रहा है। किसी एक दो ने कहा भी है कि नाज़िश को तो अभी भी लुक्स पे, अभी भी क्या? नाज़िश तो अभी भी लुक्स पे ही रहती है। अभी भी लुक्स में है? जबकि हसन मुझे, मैं क्या करें यार, अब चेहरा तो लगा हुआ है आपका, उसको क्या करें? मैं यूजुअली रोती नहीं हूँ ऑन स्क्रीन, मुझे लगता है मुझे रोना नहीं आता, ठीक है। मैंने खुद देखा है इतनी बार रोते हुए। मैं बताने लगी हूँ, नहीं आप जब रियल में रोते हो तो आपकी बहुत सी अजीब सी शक्लें बनती हैं, और जब आप रियल में रोते हो तो शीशा थोड़ी ना सामने होता है। तो इन सीन्स को करने के बाद मैंने जाके मॉनिटर पे सीन नहीं देखा, मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू सी इट, इट्स फाइन। तो उसमें शक्लें बन रही हैं, उसमें अगर नाक बह रही है या दुपट्टा इधर हो गया है, बाल ख़राब हो गए हैं, बिकॉज मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती थी। जिन लोगों को लगता है कि नाज़िश अभी भी लुक्स पे ज़्यादा एफर्ट करती है, मैं नहीं करती लुक्स पे एफर्ट, ऑनेस्टली मुझे नहीं करनी होती, फिर अब सड़ जाएंगे। पर हाँ, तो इसीलिए Like, what does one do about this यार, कि when actors and a lot of actors get this कि यार ओ ये तो बस चेहरा ही है और ये तो अपनी लुक्स की वजह से ही है। उनकी मर्जी। अभी तो इतने साल हो गए माशाल्लाह, और आपने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, बड़े सीरियस कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, बट अभी भी वही बात अगर सुनने को मिलती है तो does that annoy you now? खूबसूरती हजम नहीं होती शायद। यार बुरी बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि नाज़िश अपनी लुक्स पे देती है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि नाज़िश को लगता है वो बहुत प्यारी है, तो समझे ना वो प्यारी है, उसको एफर्ट मतलब नहीं डालने की ज़रूरत है। लेकिन यार वो काम पे भी तो एफर्ट करती है, ये देखे ना, वो बता रही हैं आपको कि यार उन्होंने रोने वाले सीन किए और मॉनिटर पे देखे तक नहीं, मैंने देखे तक ये नहीं। गलती से नजर आ जाए नाक I बह did रही है। not use a tear stick. अच्छा, I did not. तो सारा टैप इन किया इमोशंस में, एक्सपीरियंसेस It's में। all about जहाँ पे निकले। मेरे सामने को स्टारी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, राबिया जी, वो बोलती थी तो यहाँ से निकलता था, ऑलरेडी रोना आ जाया करता था। एंड अम्माएँ तो वैसे ही मेरे बड़े क्लोज होती हैं, तो उसमें ना टीयर स्टिक यूज़ हुई, मेकअप भी कोई टचअप नहीं दिया गया। वो सीक्वेंस सुबह के मेरे हाल से 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक शूट हुआ। तो हाँ, एक्टिंग पे ही फोकस होता है। What was so special about टूटा हुआ दिल that made you do it? Because there was a bit of a break also ना बीच में। टूटा हुआ दिल was very layered. It's emotionally driven story, and what drew me to my character, how nuanced she is. जब मैं पढ़ भी रही थी तो पढ़ते हुए 1-2 पेज पे लगा अच्छा यार वही चीज़ आ गई फिर से, गरीब अमीर। फिर जब मैंने सारा पढ़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम था, कुछ कर नहीं रही थी मैं, तो मैंने सारा पढ़ा और जब मैंने विजुअलाइज किया तो भाई दिस कैरेक्टर हैड सो मैनी शेड्स, ब्लैक एंड वाइट नहीं था। वो लव स्टोरीज मुझे वैसे ही बहुत पसंद हैं, होपलेस रोमांटिक इंसान हूँ मैं एक, तो इसमें अलग ये था कि तोड़ के जोड़ना चल रहा था स्टोरी में। टिपिकल कहीं से नहीं थी, सास मेरी नहीं है और नेगेटिव कैरेक्टर कोई मुझे नहीं तोड़ा, कोई कुछ ऐसे नहीं कर लेकिन रहा। माँ बन गई एकदम। माँ बन गई, ये था ये। अच्छा, मैं सेट पे अहमद को हमेशा हर सीन के बाद क्या कहती थी, माँ बना दी है, माँ कर दी, क्या वो मुझे तसल्ली दे कहते अपनी नहीं है, टेंशन ना ले, अपनी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अलग भी इसलिए लगा। एंड देन बिग बैंग, आई हैव नेवर वर्क विद बिग बैंग बिफोर। एंड देन आगा के साथ केमिस्ट्री हमेशा अच्छी जाती है, आई हैव वर्क विद हिम बिफोर, तो मुझे तो स्टोरी अच्छी लगी। आरेज के साथ भी आरेज के साथ भी काम किया हुआ है, वो भी इज एन ब्रिलियंट एक्टर, वेरी गुड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर। सही हो रहा है उसके साथ जो हो रहा है। तो देन अगेन अहमद मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज निकला। एंड फर्स्ट जब टाइम मैंने डायरेक्टर अहमद का सुना तो इट वाज सो गुड, दैट गाय हैज सो गुड विजन कि मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी टिपिकल या मैं किसी सास बहू वाले डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, उसका है ही नहीं है।
और मुझे तो फिल्म में बंदा मिल जाए, मेरे लिए तो कहानी वहाँ पे ख़त्म है. सो ही इज़ दैट. ये टीजर से ही मैंने देखा था कि आपके टीजर्स भी जिस तरह से शूट हुए थे, जिस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ प्रोजेक्ट, बड़ा एक अलग किस्म के अलग जोन- हुआ जोन क्योंकि में। हम सब बैठते थे, हम रेफरेंस निकालते थे, हम दिखाते थे, और आगा एंड अहमर बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में. जी जी, आगा केम टू माय शो ने तो- बताया, सारी स्टोरी बताई थी. जब वो दोनों बैठते थे, फिर जब मैं बीच में मैं घुसती थी तो मैं अपना फिल्मिज्म लेकर आती थी, वो अपना. देन अहमर तो हम सबका बाप इस चीज़ में. तो मुझे लगता है जब एक एक सीन, एक एक फ्रेम इतना अच्छा सिनेमैटिकली आपने देखा ही होगा, उस दिन निदा जी को भी दिखाया था, तो वो बिल्कुल फिल्म लगती है. और ये आपका विजन ही होता है डायरेक्टर का, जो इस तरह से लेकर आते हैं. व्हेन एवरीबडी ऑन द सेम बोर्ड, तो मुझे लगता है कि चीज़ ऐसे निकल कर आती है. एंड आर you guys still shooting? या No, we're क्लोज हो done. गया, Yeah, कैमरा we're क्लोज done. हो गया? होता है ना अक्सर ये जो लंबे लॉन्ग प्लेज होते हैं, वो तो शूट भी चल रही होती है साथ साथ. और We're done finally. अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस. कैसा रेट करेंगी आप नाजिश टूटा हुआ दिल के 10 to 10. Hassan, everybody. 10 on 10 यार, 10 में से 10 नंबर ना दे दिए नाजिश जहांगीर ने टूटा हुआ दिल की टीम को, ख्वातीनों साथ. Everybody on the set. मैं कहती हूँ सब इतने अच्छे थे, कोई एक दिन नहीं, बल्कि होता है ना आप सुबह उठे हो और आप एक्साइटेड हो इस काम को करने के Yeah. लिए. तो ये सेट वैसा था. The किसी ने तंग नहीं किया यार. प्रोडक्शन वैल्यू इज़ टॉप नॉच, डायरेक्टर इतना अच्छा, कास्ट. मैं कहती हूँ अगर आप देखो, मुझे नहीं पता आपने ड्रामा देखा है या नहीं देखा, कास्ट में से कोई भी एक मिस कास्ट नहीं लग रहा. जब भी कोई अपना परफॉर्म करने आता है या किसी का भी सीन चल रहा होता है, वो लगता है सीन उसी के लिए बना है. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है. मैं भी जब देख रही होती हूँ ड्रामा, तो मैं कहती हूँ यार, तो शमीन जी, राबिया जी जो मेरे अब्बा बने हुए हैं, मोहसिन साहब, वो बाबर जी, आगा, आरेज, आयशा गुल, एवरीबडी, मेरी बहनें जो बनी हुई हैं, वनीज़े, एवरीबडी ब्रॉट देयर ए गेम, आई स्वेयर. तो और वो सब इतने अच्छे थे. हम सब दोस्त थे आपस में, एक लड़ाई नहीं. होते हैं ना कि आप कर लें कुछ, कोई किसी को कुछ पिंच कर रहा है, कोई होते हैं जी हीरोइन ऐसे कर रही है या हीरो ऐसे कर रहा है. नो, अच्छे माहौल में शूट हुआ, अच्छे माहौल में ख़त्म हुआ. बहुत अच्छे. और अच्छे में बहुत से हमारे आर्टिस्ट तो रो के भी गए हैं कि वो मिस करेंगे इस सेट को. अब जो करंट स्टेज पे आपकी कहानी है, बड़े पिवटल मोड में है. हाँ. और एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, कहानी तो अब शुरू हुई है. अब शुरू हुई है. हाँ, ओ, दो टूटे हुए दिल, आगा अपनी तरफ टूटे हुए हैं, इदरान ये यहाँ से टूट कर आई आप है. अपनी तरफ से टूटी हुई है. तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों ही टूटे में हों, तो क्या ही करना है, दोनों टूटी हुई चीज़ें आपस में ना लेकिन करें. ये वाला ट्रोप हम देख चुके हैं पहले भी ड्रामों में, और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ को. एक्सीडेंटल मैरिज Accidental marriage. यार, एक्सीडेंटल, अब शादी हो गई, अब हर एक मूव के साथ, हर एक दिन के साथ जिस तरह इनका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, लोग उसी तरह से खुश होंगे, हाँ. एंजॉय करेंगे, एंटरटेन होंगे. तो उन लोगों के लिए, वो फैंस व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उनको आगे की कहानी पे, विदाउट ऑब्वियसली गिविंग टू मच अवे, आप क्या बताओगी, क्या कहोगी? अच्छा, इसमें ना बहुत सारा एक लेसन भी है इस पूरे सारे करेक्टर में, मेरे भी और इदरान के भी, कि सब्र एट टाइम्स मुझे लगता है कि पेशेंस चेंजेस योर डेस्टिनी. नॉट एवरी एक्शन नीड्स अ रिएक्शन. क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से कमेंट्स भी देख रही हूँ, तो ये आ रहा है कि अभी सुमीन चुपेड़ मारेगी. सुनना ही, करेक्टर ऐसे नहीं किए ना, ज़मीन तो मुंह उठा के, नाज़िश जहांगीर तो करेक्टर ही ऐसा करती हैं कि बोल देती हैं. तो वो एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि अब भी थप्पड़ आया, अब भी ये सुनाएगी, अब भी ऐसे कर देगी. तो वो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बोल क्यों नहीं रही, इधर से आता है, फाइक सुना जाते हैं, शर्मीन सुना जाती है, सब सुना के जा रही हैं, तो क्या है. तो मुझे लगता है कि वो समीन का ब्रॉटअप ही नहीं है जवाब देना, पर उसका ये भी नहीं है कि वो अपनी डिग्निटी से ऊपर किसी को जाने देगी. तो बीच में भी ये लेयर भी आएगी कि जब उसको लगेगा कि अच्छा अब ना ज़रा ज़्यादा हो रहा है. क्या ये वजह भी हो सकती है कि समीन के दिमाग में ये सोच है कि लाइक बॉस की No. बॉस की फैमिली, No, she doesn't Employee. care about it. इस तरह का थॉट प्रोसेस. No, she only cared about कि घर में 2 बहनें हैं. She only cared about मेरे बाप को ताने देके. स्टेटस का डिफरेंस, ये सारी No, no, चीज़, no, no, अमीर गरीब.
नहीं नहीं, उसको इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। उसको इस चीज़ का ख्याल होता ना तो वो बड़ी दबके रहती, वो दबके नहीं रहेगी। दबके रहना या स्टेटस कॉन्शियस, मैंने नहीं कहा था कि आप हाँ करें शादी के लिए, मतलब आप ना भी कर सकते थे, कोई और हो जाता, ड्रामा था ना। तो इस चीज़ को वो सही यूटिलाइज़ करती है कि वो दबके नहीं रहती, ना ही वो आती है कि आपके बॉस या आप ये या फलाना ये, नो। नाउ शी इज़ मैरिड, नाउ शी इज़ समीन इदरान मलिक। ख्वातीनो हज़रात, नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जा रही, आप भी कहीं मत जाइएगा। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ख्वातीनो हज़रात, वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है नाज़िश जहांगीर, और जैसे कि नाज़िश ने आपको बताया कि टूटना, जुड़ना, जुड़ के फिर टूटना, टूट के फिर जुड़ना, यही टूटा हुआ दिल की खूबसूरती है। यही Story will break your heart. द स्टोरी विल ऑल्सो ब्रेक योर हार्ट। Yes. सिर्फ क्यों किरदारों के दिल टूटे, आपके भी दिल टूटेंगे। और नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक ऑडियंस बड़ी खूबसूरती के साथ जुड़ चुकी है। एंड ऑडियंस ने उस पार्ट के साथ, ये जो भी गुजर के गया सारा दिल टूटने वाला, बेसिकली मैंने स्टार्ट लिया दिल तोड़ने से, सॉरी दिल तोड़वाने से। हाँ, मैं यही कहने लगा था, वो तो दिल उसका तोड़वाने तो से आरेज के जो किरदार है। ऑडियंस ने बड़ा कनेक्ट किया है। हसन, I've got a lot of DMs, कुछ औरतों के, कुछ लड़कियों के। एक ने तो नीचे ही कमेंट कर दिया हर पेज के, और हर जहाँ जहाँ वो सीन आया, कि किसी ने बोला कि 7 साल मंगनी रही और तोड़ के चला गया, किसी ने बोला कि बिल्कुल निकाह के टाइम पे। गायब हो गया। इतनी स्टोरीज़, और कह लें कि अगर 25 से 26 लोगों के वो मैसेज मेरी उस करेक्टर के साथ रिलेट हो सकते हैं, तो फिर तो दिल टूटा ही होगा देख के। और कितनी सारी और लड़कियां होंगी, खवातीन सारी। होंगी जिन्होंने ये सिचुएशन फेस की इतनी सारी, और ऐसे होती है। अनफॉर्चुनेटली अगेन ये जो थोड़ा सा लोगों का आता है ना कि वही अमीर बॉस शादी करा दी, बेटियां घर में हों तो माँ, और वो भी इस तबके के वेरी मीडियोकर, हम गरीब लोग दिखाए में, उनके घर बेटियां हों तो वो, जबकि मैं कहती हूँ कि मैं जॉब कर लूँगी, मैं दूर चली जाऊँगी, मैं दादी के घर चली जाऊँगी। और बड़ा अच्छा इसमें एक और भी वो मैसेज है कि माँ ये नहीं कहती कि बस जाओ किसी तरह, माँ कहती तुम बोझ नहीं हो हम पे, लेकिन देख लो पीछे कौन है, कि 2 बहनें हैं। बात तो वही होगी ना फिर, कि बाप, क्योंकि नीचे एक उन्होंने पूरा सीन दिखाया है, पर जब माँ मुझे राज़ी करवा रही होती है तो नीचे मोहल्ले वाले बाप को सुना रहे होते हैं। और इस तबके में क्या, अमीरों में भी सुनाते हैं, इस तबके में तो वैसे ही मार देते हैं सुना के बातें। तो बात का ये होना नहीं होता, वो तो चलो ड्रामा है ना, कि एक अमीर बॉय सामने ही है, बॉस हैं तो उनका हो गया। इन रियलिटी मैंने देखा है बहुत से बाप तो खुदकुशी कर लेते हैं। हसन, ये भी स्टोरी डीएम में मेरे पास आई कि अब्बा ने सुसाइड कर ली इस डर से कि भाई मेरी बेटियों का क्या होगा, एक के साथ ऐसे हुए। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है टू एक्सेप्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें टेलीविज़न में थोड़ा सा अपनी कहानियों के थ्रू उस डायरेक्शन को भी दिखाना चाहिए कि यार इट्स ओके, होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू गो। हाँ, मे बी यू नो समटाइम्स वी नीड टू टेल अ स्टोरी कि कैसे आप इस चैलेंज से बाहर आते हैं बगैर हर्ट हुए या किसी और का नुकसान हुए। मुझे लगता है बिल्कुल दिखाना चाहिए। शायद मैंने ये बात अमर से की भी होगी कि शादी क्यों करनी है, और जब कहती भी है ना कि जॉब कर लेगी, वो लिखा नहीं हुआ था। अच्छा, गुड, मैंने बोल दिया था। गुड दैट यू एडेड मैंने बोल दिया कि मैं नौकरी कर लूँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं दादी के पास जाके रह लूँगी, आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि शादी ही हर चीज़ का सलूशन है। अच्छा नहीं, ओह माय गॉड, शादी हर चीज़ का सलूशन नहीं है। That's Nazish talking now. That's not Not what she's Samin. saying, not Samin at all. Samin भी वैसे बड़ी strong है, लेकिन हाँ, being a Nazish, शादी हर चीज़ का solution नहीं है। जैसे मैं किसी को बता रही थी कुछ पिछले दिनों कि मैं थक गई थी शूट से, मतलब मेरी एक अपनी कैपेसिटी है, मैं वो पूरा साल काम करने वाली बंदी नहीं हूँ। द रीज़न मैं ब्रेक भी ले लेती हूँ, मुझे कहीं पहाड़ों में भी निकलना होता है या मुझे आना जाना होता है टू गैदर अप माई एनर्जी बैक। तो मुझे किसी ने कहा कि शादी कर लो ना तो ईजी हो जाएगी लाइफ। मैंने कहा ऐसे ही मुँह उठा के शादी कर लूँ मैं, जैसे समीन ने मुँह उठा के शादी कर ली ना, तो अब देखो ना क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़े हैं। एक कमरे में 2 लोग बात ही नहीं कर रहे,
तो ये नाजिश कह रही है कि मैं कभी रियल लाइफ में आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन, दैट इज़ वेरी पेनफुल व्हेन टू पर्सन आर सिटिंग टुगेदर एंड दे कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, और वो एक खाली कमरा है। द रीज़न शायद मैंने शादी पे नहीं कहती कि शादी इज़ नॉट ए सोल्यूशन। मैं हाइपर इंडिपेंडेंट कभी हो जाती हूँ तो मुझे रोना भी आ जाता है कि यार आपको सब खुद करना पड़ता है, क्या ही बात है, और कब तक आपने करना है। तो यू चूज़ दिस वे, यू चूज़ दिस पाथ। तो इस पे थकना इट्स अगेन बिकॉज आप इंसान हो, बट ऐसा नहीं कि आप थक गए हो तो शादी के लिए हाँ करके किसी के साथ भी शादी करके निकल जाओ कि अच्छा यार चलो अब तो इजी वे है, अब तो ये बिल पे कर देगा, अब तो ये देख लेगा, अब तो ग्रॉसरी ये कर लेगा, अब तो नलका टूटा, पाइप गिरा, व्हाटएवर द होम कोर्स वी विल डू इट। तो दिस इज़ नॉट द वे। शादी करें, बिल्कुल करें, लेकिन वहाँ करें जहाँ आप बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ ना, ये बेयर मिनिमम है। और कुछ ना कर सके तो बात तो कर ही सके। बात तो कर ही सकते हैं ना। तो शादी बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए भाई साहब। एक गुड यार, नाजिश ने आपको बहुत अच्छा एक मशवरा दिया। अच्छा ये बताएं यार नाजिश, ये जो एक छोटी नाजिश थी 5, 6, 7 साल की, वो क्या बनना चाहती थी? क्या वो अदाकारा बनना चाहती थी? क्या बनना चाहती थी? No. I always wanted to be a pilot or either a lawyer. मैं एक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। एक्टिंग का कहा जाए तो मुझे कोई शौक भी नहीं था हसन। यार ये क्या बात कर दी आपने? नहीं, मुझे थिएटर आर्टिस्ट थी मैं, मुझे थिएटर देखने का भी शौक था। तो जब मैं देखती थी बहुत शौक से, क्योंकि आई एम अ वॉचर। मैं भाई रात के 2 बजे भी हर shoot चीज आप से- देख रही होती है, हर चीज पे आपकी नजर है नाजिश, मुझे पता है अच्छी तरह से। ये मैं रात के 2 बजे भी घर वापस आऊँ तो मैं कोई ना कोई चीज़ देखे बिना, मैं जो सीज़न देख रही होती हूँ मैं उसका एपिसोड ख़त्म करती हूँ। तो मुझसे आप कोई भी पुरानी फिल्म पूछ लें, 80s की पूछ लें, 70s की पूछ लें, 90s की पूछ लें, अभी तो की एक्टर की पूछ ट्रेनिंग लें। हो रही थी ऑटोमेटिकली? मैं फिल्मी थी। एक्टिंग कभी करूँगी मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। कभी मेरी जर्नल में मैंने लिखा भी नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूँगी। इन रियल लाइफ में बहुत बड़ी फिल्म थी। अभी भी हैं? इन रियल लाइफ में अभी भी हैं? मैं अपनी हीरोइन थी, मैं अपनी एक्टर थी। तो मुझे थिएटर हमारे स्कूल से होता था, तो वहाँ से फिर जब कमर्शियली देखने गई अनवर मकसूद साहब का तो मुझे अच्छा लगने लग गया। तो वो मुझे फैसिनेट करता था कि मैंने इस स्टेज पे आना है, मैंने भी ऐसे बोलना है, मैंने भी ऐसे करना है। तो वो मैंने किया। तो जो ये आ गया, ये शायद अल्लाह पाक ने एक रास्ता लिखा हुआ था मेरे लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए, शायद मुझे बड़ा करने के लिए हसन। क्योंकि मैंने एक शो में वैसे भी कहा था कि मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा मुझे इस इंडस्ट्री ने बड़ा किया है। तो शायद मे बी एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड। तो मेरे बड़े होने में या मेरे मैच्योर होने में मैं बड़ी बाबली सी इंसान थी, बहुत ही लाउबाली, केयरलेस पर्सन। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फ़िक्र होती है 4 लोग क्या कहेंगे। आई डू नॉट केयर अबाउट इट, सो आई एम वेरी वोकल अबाउट इट। मुझे आज भी ये नहीं होता। आई से व्हाट आई से एंड आई ऑन इट एवरी टाइम। उस टाइम पे तो वैसे ही बहुत वो थी, बट जब इस इंडस्ट्री में आप आए हो, आपने एक अलग से दुनिया देखी है, अपनी दुनिया से बाहर, तो वो मुझे लगता है शायद इसीलिए लिखी गई थी ये इंडस्ट्री। और अदाकार बनना था। एंड देन अगेन हर कोई अदाकार नहीं बन सकता। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। शक्ल और भी बहुत खूबसूरत लोग हैं दुनिया में, मैं नहीं ऐसे उससे। मानती हो? हाँ, गुड टू नो है, हाँ, गुड टू नो। बहुत लोग हैं और भी खूबसूरत हैं। तो मुझे लगता है कि उसने अगर कोई ना चुना कोई स्किल है। सेट कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, इतनी बुरी एक्टर नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इतनी बुरी नहीं हूँ, शायद अच्छी भी नहीं हूँ, पर इतनी बुरी भी नहीं हूँ। क्या ऑनेस्टी आज तो चल रही है यार। I've been always honest. यार क्या बात। No, but then when you look back at your career, at your journey, are you happy? Are you content? You feel like कि हाँ यार जो path मैंने चूज किया, या जिस तरह से चीजें अनफोल्ड हुई as an actress, As an actress. yeah, at the stage of this, at the stage of your career, at this stage of your career, are you happy? I'm not unhappy, but I'm not really happy maybe. Being an actress अगर हम बात करें तो शायद कुछ चीज़ें जैसे होनी चाहिए थी वैसे हुई नहीं। Maybe मेरी अपनी गलती भी हो सकती है। Maybe मैंने for granted ले लिया हो। Maybe मैंने कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया हो जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
बट अगेन मैं कहती हूँ कि जब एक लर्निंग सेशन चल रहा होता है ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आप खो भी देते हो. यू आर हैप्पी, यू आर अनहैप्पी. लेकिन क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? की जर्नी पता नहीं, ऐसे स्पेसिफिक मुझे नहीं पता, बट ऑल आई नो, अगर आप उस फीलिंग का पूछो, बहुत ही ऑनेस्ट चल गई मैं तो भाई साहब. तो मुझे लगता है कि खुश भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिन वेरी ब्लेस्ड. ना खुश इसलिए हूँ कि शायद जिस तरह का काम मैं एक्सपेक्ट करती थी या चाहती थी वो मेरे तक नहीं आया, विच इज़ फाइन. जितना आया उतने में मैंने अपने आप को खुश किया. क्यों नहीं आया? इन योर आई असेसमेंट हैव नो आइडिया. कभी सोचा नहीं, असेस नहीं. नहीं किया कि क्या वजह है? नहीं. As you said, and I think everybody agrees, you're very pretty also. You have the talent as well. What could be पता the नहीं, reason? आई डोंट नो. मैंने अगर सोचा भी होगा कभी टेरेस पे खड़े होके यहाँ बैठ के, तो मुझे जवाब नहीं मिला इस चीज़ Because का. when I look at your career, I'm like, okay, we're seeing Nazish and she's performing well also. She's looking great, but then she disappears. Yeah. Then she comes back. Yeah. Okay, she gives a good performance. Then she disappears. So you've not been, in my assessment, consistent. So नहीं, अब वो आप बताओगी कि वो consistency क्यों नहीं आई? इट्स नॉट. एक तो मेरी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट रहना ही बड़ा मुश्किल था, पर मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो मैं रहती हूँ अब, ठीक है. लेकिन इस फील्ड में इट्स नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स अबाउट मैं इतनी एनर्जी नहीं दे पाती. थक जाती हो आप एक प्रोजेक्ट के बाद? मैं थक जाती हूँ. मुझे नेगेटिविटी नहीं पसंद अपने आसपास. और देखो जो भी है, दिस इंडस्ट्री, दिस पीपल हैज़ लिटिल बिट नेगेटिविटी लेके चलते हैं सारे. अब क्या ही इसमें हो. तो जब आप काम करते हो तो मेरी ये नहीं कि मैं फिज़िकली थक जाती हूँ, मैं थोड़ा मेंटली मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, शट डाउन होती हूँ. तो फिर मुझे ब्रेक चाहिए होता है हसन. मैं फिर जाती हूँ अपने लिए. तो इसका ये नहीं होता कि मैं इस फील्ड के साथ सीरियस नहीं थी, मैं अपने आप को ख़राब नहीं होने देती. तो अपने आप को ठीक रखने के लिए यू हैव टू कट ऑफ. But do you not regret बीच में जो opportunities आप मिस करती हो? No. I'm sure आपको स्क्रिप्ट्स आते होंगे बीच में आपको. मैं रिग्रेट नहीं करती. मैं रिग्रेट इसलिए नहीं करती कि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, दैट व्हाट्स रिटन फॉर मी इट्स रिटन फॉर मी, व्हाट्स माइन इज़ माइन. तो मुझे लगता है इस ज़िंदगी से, इस फील्ड की ज़िंदगी से हट के भी एक ज़िंदगी है जो बहुत खूबसूरत है, और मैं हमेशा उस टाइम में या उस दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ. द रीज़न मैं हमेशा ब्रेक लेती हूँ कि मैं साल में पूरा साल काम नहीं कर सकती. और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं आता, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आता, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि अच्छा और बुरा. बहुत अच्छा हो तो मैं फिर अपने आप को थोड़ा सा करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, आई एम अप फॉर इट. ये बताएं कि आपको किस तरह के कैरेक्टर्स ज़्यादा ऑफर होते हैं? यार नेगेटिव 1000 लोगों ने लिख दिए, आप बेचारी अच्छी नहीं लग रही, आप बेचारी अच्छी नहीं लग रही, आप वो दबंग कैरेक्टर में वापस आए, आप दबंग कैरेक्टर में वापस आए, हमें वही नाज़िश पसंद है. तो मुझे लगता है कि लोगों को वाकई में वैसी अच्छी लग गई हूँ somehow. As a negative, Not really negative, character. ग्रे कैरेक्टर. नेगेटिव ये नहीं कि तोड़ दिया. वो जो हमारे ड्रामों में टिपिकल हीरोइन होती है बेचारी मासूम सी, वो ना हो. हाँ, जिसमें वो चुप नहीं करती, ये वाला कुछ रहे हैं ऐसे जिसमें मतलब मुझे लगता है कि शायद वही अगेन शक्ल थोड़ी सी तीखी है. तो बात करूँ तो लग प्यारी से तीखी हो गई शक्ल यार. ऐसा मुझे, हाँ, नादिया जी ने कहा चेंज कर दिया है इसको, स्टेटमेंट को. तीखी प्यारी. तीखी शक्ल क्या होती है यार? ये मुझे उनके शो में ही पता लगी बात. नादिया जी कह रही थी कि जिनकी नाक खड़ी होती है ना और ये जॉश होती है, थोड़े तीखे नए नक्श होते हैं, वो लोग उनको देख के कहते हैं कि थोड़े से एग्रेसिव. वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. हाँ, इस वजह से यू गेट मोर ऑफर्स ऑफ फॉर लाइक ग्रे कैट. हाँ, लेकिन पता नहीं somehow ये जब से मैं वापस आई हूँ मुझे बेचारी वाली मिल रहे हैं. हाँ, क्या हुआ ऐसे? पता नहीं. नैन नक्श चेंज तो नहीं हो गए? नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ, शायद तरस आ गया और इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा. लेकिन आप कैसे कैरेक्टर्स करना पसंद करती हैं? आप क्या ज़्यादा एंजॉय करती हैं? जिसमें परफॉर्मेंस मार्जिन ज़्यादा हो. मुझे ऐसा रोना धोना नहीं चाहिए होता, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, उसमें कोई मैसेज. जैसे ये समीन का है, ये बिल्कुल ही पॉजिटिव के साथ, अगेन शेड्स हैं उसके,
तो परफॉर्मेंस मार्जिन जिसमें ज़्यादा हो, मुझे वो कैरेक्टर ही पसंद है। मतलब जाहिर सी बात है 10 to 10 मैं आपको इतना घंटे दे रही हूँ, तो उसमें मैं तो कुछ करूँ ना, जाके सिर्फ बैठना या कैमरे के सामने जाके 2 आंसू बहा लेना, इट्स नॉट एन एक्टिंग फॉर मी। And how do you try and improve your skill? By observing, by watching a lot By of watching. content? वही है। By watching, by reading few articles. Again, I'm a more watcher. मैं देखती बहुत चीज़ें हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं यहाँ से उठा के यहाँ छाप देती हूँ। उसको अपना बनाती हो मैं पहले? उसको अपना बनाती हूँ, तो वो जो मेरे अंदर का फिल्मीपन है वो यहाँ ऐसे जो पूरा इतना हो सब जाता देखा हुआ है, है। इतना कंटेंट की सारी, इतना वो कहीं ना कहीं से और निकल नया भी कहीं ना कहीं से निकल आता है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा बड़ा ही वो ड्रामा जिसमें आई स्वेयर मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, द फर्स्ट ड्रामा, कहीं दीप जले, बोलने भी नहीं आता था हसन मुझे, तो नाक में एक बंदी बोल रही है आके, पता नहीं और मैं उसके लिए नॉमिनेट भी हो गई। हुई थी। मैंने कहा भाई साहब, मैं आज वो देखती हूँ तो कहती हूँ क्या पसंद आया था लोगों को। तो मैंने क्या किया था उसमें, क्योंकि एकदम से आप एक चीज़ आ गई और आप वो कर रहे हो, तो वैम्पायर डायरीज का एक कैरेक्टर है, मैंने उस कैरेक्टर को सिर्फ उसमें डाला था। अच्छा, सोचें बस, और somehow people like it। समीन कहाँ से उठाए? अब वो आपने खुद ही तो कहा नहीं बता सकते। समीन काफ़ी जगहों से उठाई है, हाँ, क्योंकि वो इतने अंदर इतना खुद कुछ का भी दिया है है। थोड़ा सा कुछ? नहीं, जब मैं बनाती हूँ तो वो मैं ही बनाती हूँ। नहीं, but certain traits in your own personality, Yes. certain thought process. जैसे मैंने अभी बताया, जो ये टूटी है वो सारा मेरा अपना था। अभी आई टोल्ड यू कि वो सीन किया ही इस वजह से कि उस सिचुएशन में नाजिश होती तो वो क्या रिएक्ट करती। वो नाजिश ये करती, मतलब यूजली होता है ना कि चीखना, रोना, चीज़ें तोड़ना, फलाना, ओ भाई साहब आपका सांस बंद हो जाता है। आपने फिल्में भी की हैं हाँ, की है। और आप टेलीविज़न भी कर रही हैं। आपको फिल्म करने में ज़्यादा मज़ा आता है या टीवी करने में ज़्यादा मज़ा आता है? अच्छा, मुझे फिल्म करने में मज़ा आया था क्योंकि दो ही की हैं, वो दोनों में भी कास्ट और वो सेट इतना मज़े का था कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। तो मुझे उधर भी मज़ा आया, और अच्छा फिल्म का ज़्यादा होता है कि ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती है, अच्छा नहीं, लगता लेकिन है मैं इसलिए भी मुझे। पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जैसे बताया आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं और आप में एक फिल्मी अदाकारा मौजूद है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डू यू एंजॉय डूइंग फिल्म्स मोर और टेलीविजन मोर? अभी के लिए आई गेस टेलीविजन, इट्स फाइन फॉर मी। और मैडम, ये जो टूटा हुआ दिल है ये तो आपने कर लिया हाँ, और ये चलेगा। इंशाल्लाह। अब इसके बाद आपका इरादा है पहाड़ों की तरफ जाने का, मैं बस या जा रही हूँ। आप सेट पे जा रही हैं वापस? कोई मैं शूट वूट, बस- अगला प्रोजेक्ट आपने साइन कर लिया? कुछ- क्या है फ्यूचर में? क्या है? ब्रेक है, पहाड़ है, बीचेस हैं, या ड्रामे हैं? थोड़ा सा ब्रेक है, थोड़ा अच्छा, सा, फिर लेना लाजमी है, वो तो थोड़ा सा, लाजमी। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये ड्रामा एटलीस्ट 6 to 7 months लेके गया आपकी लाइफ के, तो थोड़ा सा ज़रूरी है। देन आई विल बी बैक। और ड्रामा है। है। अगला प्रोजेक्ट आपने साइन वाइन? मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। ओके, Now let's see। आपने मतलब हाँ, अब देयर आर 3 scripts जिसमें से 1.5 मुझे पसंद आई है। ओए, 1.5, एक पूरी, एक आधी। तो जो पूरी पसंद है ये फिर वही ऑप्ट करो। इंशाल्लाह, बट लेट्स सी, ये भी पूरी पढ़ी नहीं है। Different kinds of characters or shades of Samin or shades of Nazish? समीन से तो डिफरेंट है, शेड्स ऑफ नाजिश में भी। ठीक है भाई, जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने सारे फैंस को, अपने व्यूवर्स को? टूटा हुआ दिल ज़रूर देखें, बहुत अच्छी स्टोरी है जिसके लिए मैं आई। बीच में जो भी हमारी गुफ्तगू हुई उसको इग्नोर करें। लेकिन अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, अपना ख्याल ज़रूर रखें। अबव ऑल आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसका ख्याल रखें। मत सोचें लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी रेस पे ना जाएं। इसको सुकून में रखें, खुश रहें, टूटा हुआ दिल देखें। वाह, thank you so much Nazish. Thank you. It was a pleasure having you on my show. Thank you। Wish you all the very best, not just for Toota Hua Dil, Thank but for your upcoming project as well. Thank And you। also for your upcoming vacay in the Vicky, पहाड़े। बस अभी आ जाएगा इंस्टाग्राम पे साइनिंग अच्छा, ऑफ। लग जाएगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको कि साइनिंग ऑफ। अगला कौन सा जगह है, डेस्टिनेशन जहाँ पे नाज़िया आपको नज़र आएंगी। बट ख़वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।